हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया है। हमने देखा था कि अगर सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, ये Q है और ये कोई पॉइंट है P, ये दूरी R है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है V वो KQ/R होता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज हम इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट ये ले रहे हैं, इसका चार्ज है Q1, एक चार्ज ये ले रहे हैं, इसका चार्ज है Q2, एक ये ले रहे हैं Q3। मान लिया ये कोई पॉइंट है P, इन सब की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R3 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो नेट जो पोटेंशियल होगा तीन पोटेंशियल का सम होगा, यानी कि V विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या होगा? V1 होगा KQ1/R1, V2 हो जाएगा KQ2/R2 और V3 हो जाएगा KQ3/R3। इन सब में से K कॉमन आ जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। अगर हम इसे समीशन फॉर्म में लिखें तो V कैन बी रिटन एज K समीशन QI/RI वेयर I बिलोंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n। अगर आपके पास 3 की बजाय 4, 5, 6 n चार्जेस हैं तो नेट पोटेंशियल इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है और सपोज इसके सेंटर से R दूरी पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको सपोज ये एंगल थीटा है। अब हमें डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम 2a कंसिडर करते हैं, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो a हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ R1। इसी तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ R2। अब ध्यान दीजिए R1 तो R से कम है और R2 R1 लेस देन R, R2 ग्रेटर देन R, लेकिन R1 R से जितना कम है बाय सिमेट्री R2 R से उतना ही ज्यादा है। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसे आगे बढ़ाएं और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इतना हिस्सा, सपोज ये डिस्टेंस है x, ये भी x ही होगा, तो ये जो R1 और इतना हिस्सा है यानी कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो R1 कैन बी रिटन एज R माइनस एक्स। सिमिलरली R2 कैन बी रिटन एज R प्लस एक्स। अब इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये तो नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, इस ट्रायंगल में x बेस है, a हाइपोटेनस है, तो x/a ये हो जाएगा cos थीटा, तो x बराबर हो जाएगा a cos थीटा। इसे हम आगे यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए जो P पे नेट पोटेंशियल होगा वो इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल का सम होगा। दैट मीन्स V विल बी सपोज V1 प्लस V2। V1 इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल और V2 -Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा KQ/R1 माइनस KQ/R2। माइनस क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां से हम KQ कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 और R2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है KQ 1/R माइनस एक्स माइनस 1/R प्लस एक्स। आगे सॉल्व करते हैं, KQ
आर प्लस एक्स माइनस आर माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाय आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x, तो ये बन जाएगा के क्यू 2x बाय आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और x की वैल्यू हमने पढ़ी है ऊपर a cos थीटा, तो v बन जाता है के क्यू इंटू 2a cos थीटा बाय आर स्केयर माइनस a स्केयर cos स्केयर थीटा। q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट p होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे के पी कॉस थीटा बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा। तो ये किसी भी पॉइंट पे जो डाइपोल के कारण पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला आ जाता है। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अगर मैं एक्सियल लाइन लूं तो केस 1 है फॉर एक्सियल लाइन, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए थीटा जो है वो 0 होगा, क्योंकि देखिए ये डाइपोल था, ये पॉइंट था, ये थीटा था, ये थीटा कम होते 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 0 इस लाइन पे होगा, यानी कि इस पूरी एक्सिस पे थीटा को हम 0 ले सकते हैं। तो अगर थीटा 0 लेते हैं तो हमारे पास वी एक्सियल आ जाता है के पी कॉस 0 डिवाइड बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर कॉस स्केयर 0। कॉस 0 1 होता है, तो रिजल्ट आ गया के पी बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर। ये वी एक्सियल है। और इक्वेटोरियल के लिए केस 2 फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, देखिए ये आपका डाइपोल है, ये थीटा लिया था, तो जैसे यहाँ 0 से बढ़ना शुरू हुआ तो 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा कितना लिया जाएगा 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 और कोस 90 होता है 0, तो v इक्वेटोरियल हो जाएगा के पी कोस 0 बाय कोस 90 बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर 90, तो इट विल बी 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, और अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।